लंका का राजा रावण अपने बल और युद्ध कौशल के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। हर तरफ उसकी ताकत का डंका बजता था। वो लड़ने के लिए हमेशा अपनी बराबरी के योद्धा की तलाश में रहता था। उसे उन्हें मारने में बहुत मजा आता था। हनुमान जी ने लंका को जलाकर रावण के अहंकार को तोड़कर उसे अपने बल का परिचय दिया था। इसलिए रावण हनुमान जी के बल, निर्भीकता और बुद्धिमत्ता से परिचित था। रावण ने बाकी बातों के साथ हनुमान जी के मुक्के के बारे में भी सुन रखा था। लिहाजा जब हनुमान जी से युद्ध भूमि में उसका सामना हुआ तो उसने हनुमान जी को उससे मुक्केबाजी करने की चुनौती दी। अच्छा, तो उस तपस्वी राम की जगह आज तुम हमसे युद्ध करने आए हो। तुम्हारी गदा कहाँ है? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तुम्हारे साथ नहीं तो तुम युद्ध कैसे करोगे? मुझे तुमसे युद्ध करने के लिए गदा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा एक मुक्का ही काफी है। ओह, अच्छा, हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा मुक्का बहुत ताकतवर है। फिर तो आओ, जरा एक एक मुक्के का एक छोटा सा युद्ध हो जाए। ठीक है, तो आज इस युद्ध के मैदान में मैं आपको अपने मुक्के के बल का भी परिचय दूंगा, पर पहला वार आप करेंगे। अच्छा, और ऐसा क्यों? पहले तुम भी तो वार कर सकते हो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मुक्का मारने के लायक ही नहीं रहेंगे। फिर आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इतना कहकर वीर हनुमान मुस्कुराने लगे और रावण क्रोध में आ गया। साधारण वानर, तेरा इतना दुस्साहस कि तू लंका पति राजा रावण के सामने खड़ा होकर ऐसे तुच्छ शब्द बोल रहा है। लगता है तेरी आयु पूरी हो चुकी है। बच मेरे वार से। रावण ने पूरी ताकत से हनुमान जी को एक मुक्का मारा। रावण भी काफी बलशाली था। मुक्का खाकर हनुमान जी लहरा गए, लेकिन हाथों को जमीन से टिका दिया, जिससे गिर नहीं सके। रावण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका मुक्का खाने के बाद कोई जीवित ही नहीं रहता था। हनुमान जी का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। अब बारी थी महावीर हनुमान जी की। क्रोध से भरे हुए हनुमान जी रावण पर अपने मुक्के का प्रहार करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी का हाथ रोक दिया। हे वीर हनुमान, लंकापति रावण अहंकारवश आपको पहचान नहीं पा रहा है। अहंकारवश उसकी बुद्धि क्षीण हो गई है। रावण ये नहीं जानता कि आप साक्षात महादेव के रुद्रावतार हैं। आप में इतना बल है कि आप अपने मुक्के के एक ही वार से इसी क्षण रावण को मृत्यु दंड दे सकते हो। परंतु रावण का अंत प्रभु श्री राम के हाथों ही लिखा गया है। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे ब्रह्मदेव, मैं रावण को मृत्यु दंड नहीं दूंगा। रावण की मृत्यु तो प्रभु श्री राम के हाथों ही होगी। मैं तो केवल रावण को थोड़ा सा सबक सिखा रहा हूं, क्योंकि धूर्त को चेतावनी देना अति आवश्यक है। रावण को समझ आ जाए कि इसने साक्षात विष्णु अवतार प्रभु श्री राम से बैर लिया है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति ये नहीं जानता। इसे उनकी शक्ति का परिचय देना भी जरूरी है। क्या हुआ तुच्छ वानर? लगता है मेरे मुक्के के वार से तू उठ भी नहीं पा रहा है। और तेरी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। जब तक मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम। अब मेरी बारी है, बचो मेरे मुक्के के वार से। और फिर हनुमान जी ने रावण पर एक जोरदार मुक्के का प्रहार किया तो उनके मुक्के के एक ही वार से रावण धरती पर गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो और कुछ समय के लिए रावण मूर्छित हो गया। वहाँ किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई भी हनुमान जी के निकट भी आ सके। कुछ समय पश्चात रावण की मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के भारी बल को सराहने लगा। अहंकारी रावण किसी की भी प्रशंसा नहीं करता था, पर उसने हनुमान जी की प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर तो हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु वह तो रोने लगे। अभी तो स्वयं को धिक्कार रहे थे। हे वानर, तुम तो अति बलशाली हो। तुम्हारे मुक्के की शक्ति तो मैंने देख ली। तुम्हारे मुक्के के विषय में मैंने सही सुना था। हे लंकेश, अभी तुमने मेरी पूरी शक्ति देखी कहाँ? यदि मैं पूरी शक्ति से वार करता तो तुम ये बोलने के लिए जीवित ही न रहते। परंतु मुझे तो मेरे पौरुष पर धिक्कार है। धिक्कार है मुझे, जो देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। मेरा मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण तू जीवित है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा अंत
केवल प्रभु श्री राम के हाथों ही निश्चित है। इसीलिए काल ने तुझे अभी तक छुआ नहीं है और मृत्यु तेरी प्रतीक्षा में है। इस प्रकार अपने एक ही मुक्के के वार से हनुमान जी ने रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया। वे चाहते तो रावण को मार सकते थे, परंतु नियति में तय था कि रावण का अंत प्रभु श्री राम के हाथों ही होना था, और यही हुआ। रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और उसे उसके पापों का दंड मिला और प्रभु श्री राम के हाथों उसका वध हुआ।